देखो बेटा, प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हमने बना लिया था, y इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम लोग प्रोजेक्टाइल के लिए टाइम पीरियड मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज का फार्मूला बनाना सीखेंगे। हम लोग अभी फिलहाल ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात कर रहे हैं, मतलब ग्राउंड से फेंका है और वो ग्राउंड पर बॉडी आ गई है। जिस बॉडी को फेंकते हैं उसे प्रोजेक्टाइल ही कहते हैं, जो पाथ वो ऑक्यूपाइड करती है उसे पाथ ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं। तो लेट हमने किसी बॉडी को u वेलोसिटी से x डायरेक्शन से, ये ओरिजेंटल डायरेक्शन है x डायरेक्शन, इससे थीटा एंगल बना के फेंक दिया। वो बॉडी इस तरह का पाथ ऑक्यूपाइड करती है। ये एक पैराबोला का पार्ट है, हमने इक्वेशन से समझ लिया था। जब आपने फेंका तो टाइम t इक्वल टू 0, जब बॉडी ग्राउंड से टकराएगी तो टोटल टाइम कैपिटल T। इसे मैंने x डायरेक्शन कह दिया और इसे y डायरेक्शन कह दिया। प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल मोशन है, मतलब मोशन x और y दोनों डायरेक्शंस में साथ साथ चलेगा। एक्सेलेरेशन इस बॉडी पर जो जिसे आपने फेंका है उस पर सिर्फ डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन लगेगा। सिंस यू हैव टेकन y डायरेक्शन इन अपर डायरेक्शन, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैंने माइनस y कह दिया, तो एक्सेलेरेशन माइनस y डायरेक्शन में g हो गया। और x डायरेक्शन में कोई एक्सेलेरेशन नहीं लग रहा, क्योंकि किसी भी वेक्टर का उसके 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस बॉडी के किसी भी पॉइंट पर एक्सेलेरेशन सिर्फ डाउनवर्ड से लग रहा है और उसकी वैल्यू g है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब अर्थ की वजह से एक्सेलेरेशन लग रहा है, अर्थ के अलावा इस बॉडी पे कोई फोर्स नहीं लगा रहा। तो पहले ये चीज़ क्लियर होना चाहिए कि जब अर्थ के अलावा कोई फोर्स नहीं लगता तभी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। अदर फोर्सेज अगर लग रहे हैं तो उसे प्रोजेक्टाइल मोशन ही नहीं कह सकते। यहां से यहां तक बॉडी अपर डायरेक्शन में गई, इसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं। ये जो टाइम लगा है इसे टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और डाउनवर्ड डायरेक्शन के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। अगर मैं एयर फ्रिक्शन नहीं मानूं तो टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट इक्वल होंगे। अगर मैं किसी तरह से टाइम ऑफ एसेंट t1 निकाल लूँ, यहाँ से फेंका यहाँ पहुँचने में मान लीजिए t1 टाइम लगा, तो टाइम ऑफ एसेंट निकालने के बाद आप उसका डबल करके टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब ये प्रोजेक्टाइल एयर में कितनी देर के लिए रुका है, फ्लाइट कितना किया है इसने, एयर में जो टाइम है उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो उसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ये टाइम ऑफ एसेंट का डबल करके भी मैं निकाल सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट A पॉइंट से फेंका, लेट ये टॉप पॉइंट B है और ये पॉइंट C है, A से C का टाइम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। एक्सेलेरेशन x डायरेक्शन में 0 और y डायरेक्शन में g, मतलब g भी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू नहीं चेंज हो रही। x डायरेक्शन में भी कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा। कांस्टेंट एक्सेलेरेशन आपको ये बोल रहा है कि इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ। तो प्रोजेक्टाइल में कुछ भी निकालना है, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालनी है, रेंज निकालना है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा, क्योंकि दोनों डायरेक्शंस में एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है। अब आपके पास टोटल ऑप्शंस कितने हैं? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0 0। ये जो पॉइंट है ये x डायरेक्शन में है और इसकी वैल्यू हम लिखते हैं r। यहां से यहां तक की वैल्यू r है, तो x डायरेक्शन में r वैल्यू है, ये r वैल्यू है। और y डायरेक्शन में, क्योंकि ये x पॉइंट, ये जो पॉइंट है वो x डायरेक्शन पे है और x डायरेक्शन में y की वैल्यू 0 होती है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए r0। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। यहां पर पहुंचने के लिए मुझे x डायरेक्शन में इस रेंज का आधा चलना पड़ेगा, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए, x कोऑर्डिनेट तो हो गया r/2 और y कोऑर्डिनेट हो गया, ये मान लीजिए मुझे y डायरेक्शन में चलना पड़ा h, तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए r/2 और h क्या है? h ये हाइट है। ये हाइट कौन सी डायरेक्शन में है? y डायरेक्शन में। और x डायरेक्शन में कितना कोऑर्डिनेट है? r/2 और y डायरेक्शन में h। तो जब भी आप इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओ तो कोऑर्डिनेट्स जरूर लिख लो। कोऑर्डिनेट्स हमें डिस्प्लेसमेंट निकालने में हेल्प करता है। अब आपके पास देखिए कितने ऑप्शन हैं, A से B तक, A से B तक, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, x में y में, तो टोटल 6 ऑप्शंस हो गए। दूसरा ऑप्शन A से C तक, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, x और y में, 6 ऑप्शन ये।
तो टोटल 12 आपके पास में अप्लाई करने के लिए इक्वेशंस हैं, और वो 12 इक्वेशन से आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। इनमें हो सकता है कोई इक्वेशन से कुछ नहीं मिले, लेकिन टोटल 12 ऑप्शंस आपको लगा के देखने चाहिए। उन 12 के अंदर हमें कुछ ना कुछ वैल्यूज जरूर मिलती हैं। जैसे मैं ए से बी के लिए मुझे अगर टाइम चाहिए तो टाइम आता है फर्स्ट में और सेकंड में। अब देखिए ये पाथ है, पाथ, और हमें मालूम है पाथ के किसी भी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉन करें तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी की डायरेक्शन बताता है। ये रूल है। अगर आपको किसी भी बॉडी का पाथ पता है तो पाथ के किसी भी पॉइंट पर जब हम टेंजेंट ड्रॉन करते हैं तो वो टेंजेंट हमें उस पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन को बताता है। एक बार में टेंजेंट बनाने का 2 तरीके होते हैं टेंजेंट बनाने के। मान लीजिए इस तरह का एक पाथ है आपके पास, मुझे इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाना है, ये पॉइंट है बी, मैंने इसके नियर पॉइंट लेफ्ट हैंड साइड में एक पॉइंट ले लिया डी, और एक नियर पॉइंट और ले लिया मैंने राइट हैंड साइड में ई। अब मैं डी को ई से मिला रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन से मिलेगा डी से ई, और इसी डायरेक्शन को आगे बढ़ा रहा हूँ, डी से ई की डायरेक्शन को। डी से ई, डी ये था, ई ये था, डी इधर था, ई ये था, आपने मिलाया और इस डायरेक्शन को आगे बढ़ा दिया, तो ये बी पॉइंट पे टेंजेंट बन गया। मतलब किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट अगर बनाना है तो उसके लेफ्ट में एक पॉइंट ले लो, उसके राइट में एक पॉइंट ले लो, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा दो, उस लाइन को एक्सटेंड कर दो, वो टेंजेंट हो गया। या फिर दूसरा तरीका होता है, आप डायरेक्ट बी पॉइंट पर एक ऐसी लाइन बनाओ जो इसको टच करती हुई जानी चाहिए, जस्ट टच करती हुई जानी चाहिए, तो ये भी उस पॉइंट पे टेंजेंट है। पाथ इधर है तो टेंजेंट की डायरेक्शन इधर आएगी, पाथ अगर इस तरह से होता तो टेंजेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ जाता। तो ये टेंजेंट डालने का तरीका होता है। तो मैंने ए से बी के लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अगर हम लगाएंगे तो देखिए एक्स डायरेक्शन में या वाई डायरेक्शन में, ये हमें तय करना पड़ेगा कि एक्स में लगाने से फ़ायदा है या वाई में लगाने से फ़ायदा है। इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूंगा तो वो टेंजेंट देखिए इधर आ जाएगा। ये डायरेक्शन कौन सी है? एक्स डायरेक्शन के पैरेलल, मतलब एक्स डायरेक्शन, मतलब टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी वो एक्स डायरेक्शन में होगी। इसका वाई कंपोनेंट अगर हम ले, वाई मतलब ऊपर की तरफ कंपोनेंट ले, तो वो 0 आएगा। हमें पता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का उसके 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई कंपोनेंट नहीं होता। तो इस पॉइंट पर वाई डायरेक्शन के अलोंग वेलोसिटी 0 आएगी, और 0 एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है, वी शुड कलेक्ट इट। तो हम ए से बी तक फर्स्ट इक्वेशन मोशन वाई डायरेक्शन में लगा रहे हैं। क्या? वाई डायरेक्शन पॉजिटिव मान के, वाई डायरेक्शन अपवर्ड है, अपवर्ड को पॉजिटिव मान लिया। अब हम अप्लाई कर रहे हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। जो वेक्टर है उस पर वेक्टर लगाया, वेक्टर के साथ y लगाया, वेक्टर के साथ y लगाया, वेक्टर के साथ y लगाया। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी कहाँ पे? b पे। b पे वेलोसिटी कितनी है? दैट इज 0। इनिशियल वेलोसिटी y में, इनिशियल वेलोसिटी u है, इसका y कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तो इसका y कंपोनेंट आ जाएगा u साइन थीटा। हमें कंपोनेंट्स लेना आना चाहिए कि u का थीटा डायरेक्शन में होता है u cos थीटा, और ये एंगल 90 माइनस थीटा है, तो u का इधर हो जाएगा u cos 90 माइनस थीटा। या तो आप ये याद कर लीजिएगा हमेशा cos लगाना है। ये एंगल थीटा है तो u cos थीटा इधर आ जाएगा, ये एंगल 90 माइनस थीटा है तो इधर u cos 90 माइनस थीटा आ जाएगा, और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो या तो cos की फॉर्म में याद रखिए, साइन की फॉर्म में याद रखिए। तो इसे u cos 90 माइनस थीटा या u साइन थीटा दोनों ही बोल सकते हैं। अब ये कौन सी डायरेक्शन में आया है? ये अपवर्ड डायरेक्शन में आया है। जो कंपोनेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में आया है? अपवर्ड में। और अपवर्ड को क्या माना है हमने? पॉजिटिव। तो वेक्टर हटा के प्लस वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि ये वेक्टर का मतलब डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमारी पॉजिटिव है, क्योंकि हमारा कंपोनेंट अपवर्ड आया और अपवर्ड हम पॉजिटिव मान रहे हैं। तो वेक्टर साइन हटा के पॉजिटिव लिखा और वैल्यू लिख दी u साइन थीटा, प्लस एक्सेलेरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन। हमें मालूम है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन g है, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगर एक्सेलेरेशन लें, अपर डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, हमें अपर डायरेक्शन वाई डायरेक्शन है, डाउनवर्ड एक्सेलेरेशन g है, और इस g का मुझे अपर डायरेक्शन में कंपोनेंट चाहिए, तो आ जाएगा g cos 180 डिग्री। cos 180 -1 होता है तो एक्सेलेरेशन आ जाएगा -g। तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन हमारा आ जाएगा -g। और टाइम कहाँ से कहाँ का? ए से बी का, और ए से बी के टाइम को हम t1 लेट कर रहे हैं, ये टाइम t1, तो मैंने t1 लिख दिया। यहाँ से हमारे पास gt1 कितना आ गया? माइनस वाली टर्म को इधर ले गए तो gt1 हमारे पास आ गया
u साइन थीटा। तो इससे t1 कितना आ गया, t1 हमारा आ गया u साइन थीटा अपॉन जी। ये टाइम ऑफ एसेंट आया है और इतना ही टाइम ऑफ डेसेंट होगा, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा इस टाइम का डबल, मतलब ट्वाइस ऑफ t1, दैट इज 2। t1 की जगह u साइन थीटा बाई जी रख लिया, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हमारा 2u साइन थीटा बाई जी आ गया। इस तरह से हम जो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और टाइम ऑफ एसेंट के लिए आपको ध्यान रखना है कि हमें वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट जीरो करना है, तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का सेकंड मेथड, दूसरा ऑल्टरनेटिंग मेथड। हमें मालूम है ए से सी तक का जो टोटल टाइम है कैपिटल टी, उसे टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो ए से सी तक हमें टाइम निकालना है, और हमारे पास देखिए क्या इन्फॉर्मेशन है। ए के कोऑर्डिनेट हैं 0 0, सी के कोऑर्डिनेट हैं r0। ए मतलब इनिशियल पे x कोऑर्डिनेट 0 है, y कोऑर्डिनेट 0 है, इसे बोलेंगे x1 y1, इसे बोलेंगे x2 y2। अगर मैं देखूं तो ये y1 0 है और y2 भी 0 है, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में 0 है। तो मैं ए से सी तक सेकेंड इक्वेशन मोशन वाई डायरेक्शन के लॉन्ग लगा रहा हूं। तो हम कहां से कहां तक कौन सी इक्वेशन किस डायरेक्शन में क्या मानकर, क्या मतलब हमने वाई डायरेक्शन पॉजिटिव मानी है। तो जब भी आप इक्वेशन मोशन लगाओ, आप इस तकिया कलाम को याद कर सकते हो, कहां से कहां तक कौन सी इक्वेशन किस डायरेक्शन में क्या मानकर। तो मैंने ए से सी तक सेकेंड इक्वेशन वाई डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन पॉजिटिव मान के लगानी है। सेकेंड इक्वेशन होती है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर के साथ वेक्टर लगा दिया, और वेक्टर के साथ वाई कंपोनेंट, वेक्टर का वाई कंपोनेंट, वेक्टर का वाई कंपोनेंट। डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है y2 माइनस y1। इस डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं y2 माइनस y1। x डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट को कहते हैं x2 माइनस x1। तो ये हम सीधे सीधे ऐसे निकाल सकते हैं y2 माइनस y1 से, x1 y1 x2 y2। तो y2 0 है और y1 भी 0 है, तो y2 माइनस y1 0 हो गया, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन में 0 आ रहा है। अगर हम देखें a और c x डायरेक्शन के लोग हैं, हमें y डायरेक्शन में चलना ही नहीं पड़ रहा। a से c जाने के लिए मुझे y डायरेक्शन में 0 जाना पड़ रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग y डायरेक्शन 0 है। इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में, इनिशियल मतलब a पे वेलोसिटी है u, इसका y कंपोनेंट लिया, वो आ गया u साइन थीटा। कौन सी डायरेक्शन में, अपर डायरेक्शन में, और अपर हमने क्या माना है, पॉजिटिव। तो मैंने इसे वेक्टर साइन हटाया, लिखा प्लस u साइन थीटा। नाउ टाइम t, कहां से कहां का, a से c का, और a से c के टाइम को हम कैपिटल T कह रहे हैं, दिस इज कैपिटल T, प्लस हाफ एक्सेलेरेशन y डायरेक्शन में। अभी मैंने बताया था कि एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g है और अपर डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन चाहिए, तो हो जाएगा g cos 180 डिग्री, मतलब cos 180 माइनस 1, तो माइनस 1 इंटू जी माइनस जी। तो एक्सेलेरेशन y डायरेक्शन में आ गया माइनस जी, इंटू टी की जगह कैपिटल T स्क्वायर। यहाँ से माइनस हाफ जी टी स्क्वायर को इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस का हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू साइन थीटा इंटू कैपिटल टी। कैपिटल टी से कैपिटल टी कैंसिल कर दिया और हमें कैपिटल टी चाहिए, यहाँ से कैपिटल टी आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 को यू साइन थीटा से क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 यू साइन थीटा जी का डिवाइड किया। तो आप डायरेक्ट भी ये निकाल सकते हैं। तो मैंने आपसे बोला कि 12 ऑप्शन है, अगर आप 12 मतलब ए से बी एक्स वाई जेड सॉरी एक्स और वाई में तीनों इक्वेशन लगाओ और ए से सी एक्स और वाई में तीनों इक्वेशन लगाओ, तो टोटल 12 ऑप्शंस में आपको सारे रिजल्ट मिलेंगे। मतलब ये सारी केवल 12 रिजल्ट पे डिपेंड कर रही है। अगर आप 12 बार इक्वेशन मोशन लगाओगे तो किसी से टाइम ऑफ फ्लाइट मिलेगा, किसी से मैक्सिमम हाइट मिलेगा, किसी से रेंज मिलेगा और किसी से कुछ नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस मिलेगा। तो सब कुछ इसी पे खेल है। पॉज। देखिए बेटा, सेकंड हमारा है मैक्सिमम हाइट। ये आपने प्रोजेक्टाइल को फेंका है, ये मैक्सिमम हाइट है, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें जो भी फाइंड करना है पता होना चाहिए कि वो क्या है। तो मैक्सिमम हाइट क्या है, क्या फोर्स है, क्या वेलोसिटी है, टाइम है, या क्या है। तो ये हमें मालूम चल जाएगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है।
हाइट का मतलब डिस्प्लेसमेंट, कौन सी डायरेक्शन में है, वाई डायरेक्शन में। ये डिस्प्लेसमेंट है वाई डायरेक्शन में, कहाँ से कहाँ तक का, ए से बी तक का। अगर आपको ये नहीं मालूम तो मैंने कहा ना 12 ऑप्शन लगा के देख लो तो आपको पता लग जाएगा। तो हम लोग ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए। अब मेरे पास वेलोसिटी भी है तो मैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकता हूँ, थर्ड भी लगा सकता हूँ। तो मैं पहले सेकंड लगा के दिखा रहा हूँ। ए से बी तक सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वाई डायरेक्शन के लॉन्ग लगा रहे हैं। एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जितने भी वेक्टर्स हैं उसके साथ वाई, वेक्टर के साथ वाई, वेक्टर के साथ वाई। इसका मतलब होता है वाई टू माइनस वाई वन। तो मुझे ए के कोऑर्डिनेट पता है 0 0 और बी के कोऑर्डिनेट पता है r/2 एंड h। तो y2 माइनस वाई वन मतलब y2 h है, y1 0 है, तो sy का मतलब हो गया y2 माइनस वाई वन मतलब h माइनस 0। कौन सी डायरेक्शन में, a से b। a से b अपवर्ड है या डाउनवर्ड है, तो a से b जाने के लिए मुझे अपवर्ड जाना पड़ेगा। अपर डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है, अपर डायरेक्शन हमने पॉजिटिव माना है। तो मैंने इसके साथ चाहूँ तो मैं प्लस एच भी लिख सकता हूँ कि टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरा प्लस एच आ रहा है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब ए पे वेलोसिटी, और ए पे वेलोसिटी है यू, उसका वाई कंपोनेंट है यू साइन थीटा। कौन सी डायरेक्शन में, यू साइन थीटा अपवर्ड, तो मैं प्लस लगा सकता हूँ क्योंकि वेक्टर हटाऊंगा तो प्लस लगाना पड़ेगा। इनटू टाइम, कहाँ से कहाँ का, ए से बी का, तो ये टाइम ऑफ एसेंट हो गया। टाइम ऑफ एसेंट हमने अभी कैलकुलेट किया, वो था यू साइन थीटा बाई जी प्लस हाफ। एक्सेलेरेशन अलोंग वाई डायरेक्शन के अंदर एक्सेलेरेशन माइनस जी है, हमें मालूम है, और टाइम टी इज इक्वल टू यू साइन थीटा बाई जी है का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व करना है तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, दिस बिकम्स यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, और ये माइनस, ये जी का स्क्वायर हो गया, एक जी से एक जी कैंसिल हो गया, तो ये आ जाएगा माइनस हाफ, जी नीचे बचेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी दोनों से कॉमन ले लेंगे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी हमने कॉमन ले लिया, यहाँ बच गया 1 माइनस यहाँ बच गया हाफ, 1 माइनस हाफ का मतलब हाफ, तो ये हो गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। तो मैक्सिमम हाइट का फार्मूला हमारे पास में आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। देखिए मैक्सिमम हाइट निकालने का सेकंड मेथड, पहले हमने सेकंड इक्वेशन मोशन लगाई, अब हम थर्ड इक्वेशन मोशन लगा रहे हैं। ए से बी थर्ड इक्वेशन मोशन वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन पॉजिटिव मानकर, अपर डायरेक्शन पॉजिटिव मानकर, वाई डायरेक्शन पॉजिटिव मानकर। थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब ये ध्यान रखना ये स्क्वायर फॉर्म है, और अभी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे कि ये वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर होता है, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ए स्क्वायर होता है, वी डॉट वी स्क्वायर होता है। तो ये वी वेक्टर डॉट वी वेक्टर लिखा मतलब ये वेक्टर फॉर्म ही है लेकिन स्क्वायर है, तो नेगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। तो हम कौन सी डायरेक्शन में लगा रहे हैं, वाई, तो इसके साथ वाई लगा देंगे, वाई लगा देंगे, वाई लगा देंगे, वाई लगा देंगे। फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन मतलब बी पर, और बी पर हमें मालूम है वाई डायरेक्शन वेलोसिटी 0 है। इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा, इनिशियल का मतलब ए पर, फाइनल मतलब बी पर। तो ये बी पर जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन में वो 0 है, इसका वाई कंपोनेंट 0 था, और इनिशियल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में यू साइन थीटा है का स्क्वायर प्लस 2। एक्सेलेरेशन वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन अभी हमारे पास में माइनस जी, कई बार कैलकुलेट कर लिया। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है y2 माइनस वाई वन, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 0 0, इसके कोऑर्डिनेट क्या है r/2h, तो y2 हो गया h, y1 हो गया 0, तो y2 माइनस वाई वन मतलब h माइनस 0 दैट इज h। और a से b कौन सी किधर की तरफ है, a से b जो है वो ऊपर की तरफ है, तो आप चाहें तो वेक्टर हटा के प्लस भी लिख सकते हैं। तो माइनस 2gh को इक्वल के इधर लाएंगे तो प्लस का 2gh इजिकल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से h कैलकुलेट कर लेंगे, h आ जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g का डिवाइड करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो ये आपके पास सेकंड ऑप्शन से आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। सेम रिजल्ट मिला है,
मतलब ए से बी हमने सेकंड भी लगा के देखी, सेम रिजल्ट मिला, थर्ड से भी सेम रिजल्ट मिला। देखिए 3 चीज़ें पूछी जाती हैं इसमें, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। तो हमने 2 कैलकुलेट कर लिया, अब बच गया रेंज। तो रेंज क्या है? रेंज है ये कैपिटल आर। रेंज एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है ए से सी का, हमें साफ साफ नज़र आ रहा है ए से सी का एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट रेंज है। तो हमने ए से सी के लिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन के अलोंग अप्लाई कर दिया। हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन एक्स डायरेक्शन में लगाएंगे तो उससे कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाएगा। आप लगाना और देखना, कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं, तो इसलिए सेकंड हम लगा के देख लें पहले। तो ए से सी के लिए सेकंड इक्वेशन मोशन एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन किधर है? राइटवर्ड्स, तो राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली। कहाँ से कहाँ के लिए कौन सी इक्वेशन किस डायरेक्शन में क्या मानकर, ये आप याद रखेंगे। ए के कोऑर्डिनेट 0 0, सी के कोऑर्डिनेट कितने हैं? सी के कोऑर्डिनेट है r एंड 0। सेकेंड इक्वेशन एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वेक्टर के साथ x, वेक्टर के साथ x, वेक्टर के साथ x, क्योंकि हम x डायरेक्शन में लगा रहे हैं। इसका मतलब होता है x2 माइनस x1, डिस्प्लेसमेंट x1 y1 x2 y2, तो ये x2 माइनस x1 हो गया r माइनस 0 r। और अगर हम देखें a से c, तो c जो है वो राइटवर्ड डायरेक्शन में, राइटवर्ड हमने पॉजिटिव माना है, तो वेक्टर हटा के प्लस भी लिख सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, तो इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट आएगा u cos थीटा, इसका इधर x में आएगा u cos थीटा, और कंपोनेंट किस डायरेक्शन में आ रहा है? राइटवर्ड्स, तो हम वेक्टर हटा के प्लस लिख सकते हैं। टाइम ए से सी का टाइम, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी, और कैपिटल टी हमने अभी निकाला था 2u sin थीटा बाई जी प्लस हाफ। एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0, एक्स डायरेक्शन में एक्सेलेरेशन 0 होने की वजह से थर्ड इक्वेशन जब हम लगाते हैं तो हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता है। तो फिर भी आप लगा के देखना, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा तो एक्सपीरियंस तो मिलेगा कम से कम। तो ये आ गया हमारा रेंज, रेंज आ गया हमारा, इसको मल्टीप्लाई किया तो u इंटू यू, यू स्क्वायर 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई जी, 2 sin थीटा कॉस थीटा बाई जी, और एक आइडेंटिटी होती है 2 sin थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा होता है, तो ये हो गया u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो दिस इज द फार्मूला ऑफ रेंज। ये ग्राउंड टू ग्राउंड के लिए तीनों फार्मूले हमने डिराइव किए हैं, और इन्हें आपको रटना नहीं है। आपको मैंने बताया ए से बी 6 इक्वेशंस, 3 इक्वेशन x में 3 y में, सिमिलरली ए से सी 3 इक्वेशन x में 3 y में, तो 12 में से ये जो आपके पास इक्वेशन है ये हमारे काम की हैं, हमें लगाना आना चाहिए। आप लगाएंगे तो उससे आप सीख जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।